आज का दिन भाई मेरे लिए थोड़ा हैवी है क्योंकि आज मैं साइट से रिलीज़ हुआ हूँ और ये चीज़ ये नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ही हुई है, मे बी इन फ्यूचर ये आपके साथ भी हो और इन पास्ट में भी हो चुकी हो कुछ लोगों के साथ। तो ये थोड़ा सैड मोमेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा भई, आज की वीडियो में मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं सिखाने वाला कि जिससे कोई मतलब थ्योरेटिकल चीज़ मैं आपको बताऊँ। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ जो कि मेरे साथ हुआ है। मे बी इन फ्यूचर, मे बी इन पास्ट ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है या इन फ्यूचर आपके साथ हो, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। भाई आज के दिन साइट से मैं रिलीज़ हुआ हूँ, किस वजह से रिलीज़ हुआ और कितनी देर मैं वहाँ पे रहा, मैंने क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे सीखी और बाकी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साइट पे बेसिकली आपको पता है कि कुछ बंदे रिलीज़ होते हैं अपनी वजह से, कोई ऐसी हरकत कर दी होती है कि वो उनको वार्निंग लेटर मिलते हैं, वो रिलीज़ हो जाते हैं। कभी-कभार कोई और रीज़न होती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि काम जिस स्पीड से चल रहा होता है, काम का प्रेशर कम हो जाता है, काम कम हो जाता है, फिर बंदे कुछ रिलीज़ होते हैं या काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हमारे भी यही सिचुएशन थी, तो जिस वजह से कुछ बंदे वहाँ से निकले। तो ये होता रहता है, हर साइड पे तकरीबन ऐसा ही है, हर साइड की स्टोरी सेम ही होती है। तो अभी साइड से निकले हैं, थोड़ा बहुत होता है कुछ दिन आपके साथ कि बंदा बड़ा मायूस सा होता है, भई ये क्या हो गया? कोई सैडनेस सी होती है, वो इसलिए इसलिए नहीं होती कि आपको जॉब से निकाल दिया, वो इसलिए होती है कि आपका उस जगह पे एक दिल लगा होता है, बंदों के साथ, जो वर्कर लगे हैं उनके साथ, साइड पे जो आपकी मैनेजमेंट है उनके साथ और जो डेली बेसिस पे आपने घर से ज़्यादा टाइम देना होता है अपनी साइड को, वो एरिया जिस जगह पे आपने काम करना होता है, उधर आप असल में आपका दिल लगा होता है। वो चीज़ों को छोड़ के जब नेक्स्ट जगह पे जाते हैं तो उस वजह से थोड़ा-सा बंदा उदास होता है। बाकी जॉब मिल जाती है, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं ये भी शेयर करूँगा भई कि मैं जॉब किस तरह फाइंड कर रहा हूँ, कैसे मैं अगली जॉब पे पहुँचा हूँ। कुछ ही दिनों बाद वो भी आ जाएगी। और भई ये कुछ ही महीने हुए हैं मुझे इस साइट को जॉइन किए हुए, तो अभी जा रहे हैं। जब मैं इधर आया था, कई ऐसी चीज़ें थी जिनका मुझे नहीं था आइडिया। कई ऐसी चीज़ें थी, कई ऐसे एक्सपीरियंस थे जो कि मुझे इधर आके आए हैं। क्लाइंट आता है, आपकी अपनी मैनेजमेंट आती है, आपके मैनेजर आते हैं, आपसे सीनियर आपके जो भी लोग हैं वो आते हैं। वो आके चीज़ें चेक करते हैं, वो आपको बताते हैं भई इस जगह से ये गलत है, इस जगह पे ये गलत है, आप इसको ठीक करो। फिर आपको जो चीज़ नहीं आती है आप उनसे पूछते हो। कुछ क्लाइंट आके आपको बताता है, कुछ कभी आपको बेइज़्ज़त करते हैं। वो सारी चीज़ें असल में आपकी लर्निंग होती है, आप सीख रहे होते हो। अगर आप चीज़ों का गुस्सा करके बैठ जाओ फिर आप सीखोगे नहीं। अभी जैसे देखें, एक दिन हुआ मैं इधर आया, अभी एक ऐसा दिन है कि मैं इधर से जा रहा हूँ। आपका भी यही होगा सीन सेम। अगर जॉब कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं, एक दिन आएगा आप भी उधर से जाएँगे। या अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे, इंशाल्लाह एक दिन लगेंगे कहीं। एक दिन होगा कि आप जॉइन कर रहे हैं, एक दिन होगा फिर आप निकलेंगे। वो बंदे, वो सारी यादें आप उसी जगह पे छोड़ के जाएँगे। लेकिन साथ क्या लेके जाएँगे, जो चीज़ आपने सीखी है। साथ आपके वही जाएगा जो कि आपने सीखा है और पीछे छोड़ के क्या जाएँगे, जो कि आप उनके साथ करके गए हैं। आपका इखलाक, आपका हरकतें, अगर तो इखलाक अच्छा रहेगा तो वो आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेंगे, नेक्स्ट टाइम भी बुलाएँगे। अगर इखलाक आपका नहीं है अच्छा रहा, उल्टी-सीधी हरकतें करते रहे हैं, तो वो भी फिर आपको यही कहेंगे अच्छा हुआ चला गया, ठीक है? तो जिस जगह पे भी आपने रहना है, आपने अपना इखलाक अच्छा रखना है, सबके साथ बोलचाल आपका अच्छा होना चाहिए और चीज़ों को मैक्सिमम कोशिश करें कि चीज़ों को सीखें, ठीक है? चीज़ों को आपने सीखना है, आपका एरिया जितना भी है उस एरिया को सबसे पहले रीड आउट करें, उसकी रिस्क असेसमेंट मेथड स्टेटमेंट लें, उसको रीड आउट करें कि इस एरिया के अंदर असल में हो क्या रहा है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उस एरिया को फिर आप डिवाइड करें, अपने नोट्स बनाएँ खुद से, उन चीज़ों को डिवाइड करें अपने पास और चीज़ों को डिवाइड करके डेली बेसिस पे अपना एक गोल सेट करें, भई मैंने ये चीज़ यहाँ से आज सीख के जानी है। आपका जो सीनियर है शर्म महसूस नहीं करें जी, मैं इससे पूछूँगा तो ये क्या कहेगा कि इसको कुछ आता ही नहीं। कहने दो उसको। 1 साल, 5 महीने, 6 महीने, जितने भी महीने या 1-2 साल आपने काम करना, उसके बाद आपने जाना ही जाना है दूसरी जगह। तो लेके आपने वही जाना है जो कि आप सीख के गए हैं। नेक्स्ट जगह पे जाएँगे, अगर आप पीछे भी सीख के नहीं आए, आगे फिर बेइज़्ज़त होंगे दूसरों से सुन के। ठीक है, आपने सीवी में एक्सपीरियंस ऐड कर लिया लेकिन आपको पता ही नहीं एक चीज़ का, तो फिर बंदा ज़्यादा बेइज़्ज़ती महसूस करता है नेक्स्ट जगह पे जाके। पीछे अगर किसी एक साइड पे हैं, आपने किसी से क्वेश्चन किया, उसने कहा जी इसको तो पता ही नहीं, कोई बात नहीं।
आप उससे पूछो, अपने पास नोट्स बनाओ, उसमें से फिर क्वेश्चन निकालो, फिर पूछो, उसको नहीं आता किसी और से पूछो, उसको नहीं आता अगले के पास जाओ, क्लाइंट आया उससे पूछ लो। तो वो एप्रिशिएट ही करेगा, जो आपसे सीनियर बंदा होगा ना, वो एप्रिशिएट ही करेगा। अगर बंदे का पुत्र हुआ तो आपको एप्रिशिएट ही करेगा, डिग्रेड नहीं करेगा। अगर तो उसको चीजें आती हुई तो, कि मेरे से भाई पूछ रहा है, कम से कम पूछ तो रहा है ना। हम नहीं पूछोगे तो उनके लिए भी नुकसान है, आपके लिए भी, गलत चीजें कराओगे आप वर्कर से भी, खुद भी। तो चीज़ों को मैक्सिमम कोशिश करनी है आपने सीखना है। अभी जैसे मैं निकल गया, अभी जो चीज़ें मैंने सीखी थी, मैंने नोट्स बनाए अपने, हर चीज़ अलग-अलग। हर बंदे को मेरी आदत थी छेड़ना। जो चीज़ मुझे नहीं समझ आई अपने से सीनियर से पूछ लेना, उसके सीनियर से पूछ लेना, क्लाइंट से पूछ लेना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो भई मैंने नहीं बताना तुझे। कभी ऐसा हुआ कि किसी को नहीं पता, उसने कहा भई मुझे इसका आइडिया नहीं, मैं किसी से पूछ के बता दूँगा। ठीक है? मैक्सिमम लर्निंग आपने करनी है जितना अरसा आपने उधर रहना है। और बाकी ये कि अपने-अपने नोट्स तैयार करने हैं, और ऐसी हरकतें आपने नहीं करनी साइड पे कि बाद में बंदा कहे कि क्या बंदा आया था यार, ना ही आता तो अच्छा था। ऐसी हरकतें आपने साइड पे नहीं करनी। उनके साथ इखलाक अपना अच्छा रखें, वो वर्कर हैं, वो कोई आपके गुलाम नहीं होते। कि एज़ अ सेफ्टी ऑफिसर कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो ये समझते हैं कि शायद ये जो आगे काम कर रहे हैं ये मेरे मातहत है सारे, मैं इनके ऊपर हुक्म चला सकता हूँ जैसे मर्ज़ी। ऐसी बात नहीं होती। एज़ अ सेफ्टी ऑफिसर आपको उन्होंने हायर किया होता है, बस उनके ऊपर निगरानी करनी है, आपने उनको गाइड करना है, जो चीज़ें गलत कर रहे हैं आपने उनको बताना है भई ये चीज़ ऐसे नहीं, इस चीज़ को ऐसे करो। भाइयों की तरह उनको समझाओ, वो भी समझते हैं, ठीक है? अगर आप उनके ऊपर रौब जमाओगे, ज़बरदस्ती आप कोई काम करवाओगे, कर तो लेंगे वो, लेकिन आपको गालियाँ निकालते रहेंगे, सारा दिन भी और आपके जाने के बाद भी। काम आपने करवाना है, 2 तरीके हैं आपके पास, ज़ोर ज़बरदस्ती और एक प्यार से। अगर आप उनको प्यार मोहब्बत से बात समझाओ, भाई ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसको ऐसे करो, मान जाते हैं वो। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे, अपनी साइड से निकल जाओगे, फिर वो कहेंगे अच्छा ही हुआ यार, वो जो पहले ये बंदा अच्छा है सेफ्टी वाला, जो पहले गया है वो तो खाची थी, चावल से ही बंदा था। इस तरह के फिर आर्गुमेंट्स आपको मिलते हैं बाद में। तो ये था भई मेरा कोई एक सफ़र, ठीक है? मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी अच्छे लोग मिले थे, लेबर अच्छी थी, मैनेजमेंट अच्छी थी, सारे बंदे अच्छे थे, क्लाइंट भी अच्छे थे। तो ओवरऑल ये पीरियड था हमारा जो कि ख़त्म हुआ एक साइड का। अभी नेक्स्ट साइड पे जाएँगे, मैं जॉब किस तरह तलाश कर रहा हूँ और कैसे मैं दूसरी साइड पे पहुँचा हूँ, जॉब कैसे फाइंड की, कैसे पहुँचा, कैसे बातचीत की उनसे, हर चीज़ मैं जब कर लूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा। साथ-साथ मैं बताऊँ अब ये भी बताऊँगा कि मैंने किधर से चीज़ें तलाश की। तो जो लोग अभी घर बैठे हैं या रिलीज़ हो गए हैं या जिनको खतरा है कि हो जाएँगे, और जो हो चुके हैं ऑलरेडी, वो अपने कमेंट्स बॉक्स में बताएँ कि उनका भाई एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक साइड से निकल के दूसरी जगह पे जब गए, पिछली साइड से कुछ चीज़ें मटीरियल सीख के गए कि खाली दिमाग लेके ही आगे चले गए। तो आप अपनी राय भी दें, और बाकी ये है कि जॉब कैसे फाइंड करनी है, किधर से करनी है। काफ़ी लोगों को मसला होता है भई रिप्लाई ही नहीं आता। रिप्लाई आता है भई, रिप्लाई आता है कि तुझे वेबसाइट ऐसी है कि जिधर से रिप्लाई आता है। 5-7 ऐसी हैं जिनके ऊपर आप जितने मर्ज़ी मैसेज कर लो, कोई रिप्लाई कोई नहीं। मैंने भी उनके बताए थे, कुछ वेबसाइट्स के लिंक दिए थे, उनमें से भी 1-2 ही थी जिनमें रिप्लाई आता है, बाकियों में बस आप सीवी सेंड करते रहें, कोई रिप्लाई कोई नहीं। तो मैं रिसोर्सेज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो वेले लोग बैठे हैं वो भी अप्लाई करते रहें, तो इंशाल्लाह हो जाएगा एक दिन। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़।